ये क्या है, यूट्रस। ओके, आप देख पा रहे हैं मैंने येलो येलो बनाया है, तो ये इसके अंदर धंस गया, ये स्ट्रेच हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो वापस से उसी शेप में आती हैं। तो कुछ जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरीके से खाली होगा ही नहीं, उसको हमेशा ही भारीपन फील हो रहेगा उनको। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको एक प्रॉब्लम होती है कि जब वो पेशाब करने के लिए बैठती हैं या फिर कोई भारी वजन उठाती हैं या फिर वो जब मल त्याग करने के लिए बैठती हैं, तो उनको यहाँ पे जो इनका जो लोअर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे वजन फील होता है, बहुत ही प्रेशर फील होता है और पेन भी होता है। और उनको ऐसा भी महसूस होता है कि जो उनका ये जो वजाइना है वहां से कुछ मांस के जैसा कोई टुकड़ा नीचे की तरफ खिसक रहा है या फिर निकल रहा है, और उनको दर्द भी होता है। तो बहुत सारी फीमेल्स तो ऐसी हैं कि डॉक्टर के पास चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि डॉक्टर्स के पास नहीं जाती हैं और खुद से ही इलाज करती हैं। और उनको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि हो सकता है कि ये जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है, वही नीचे की तरफ निकलती है। देखिए बहुत सारी फीमेल्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चेदानी नीचे निकलने लग जाती है, मतलब वो खिसक जाती है अपने रास्ते से और नीचे की तरफ निकलने लगती है। रास्ता कहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है जो उनकी वजाइना है वहीं से वो निकलेगी या फिर नीचे की तरफ झूल जाएगी, ये भी होता है। लेकिन और भी ऐसे अंग हैं जो कि नीचे की तरफ जो उनकी जो वजाइना का रास्ता है वहां से निकलते हैं। तो आज मेनली हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर सही प्रॉब्लम का पता है तो ही उसका सही इलाज भी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टोसील क्या होता है। अब सिस्टोसील के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगी क्या इसका ट्रीटमेंट है, सब कुछ समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जो सिस्टोसील है वो होता क्या है। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है ब्लैडर हर्निया। अब देखो ब्लैडर क्या है, मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ। ये पिक्चर इसलिए दिखाई है कि इस तरीके से कोई फीमेल खड़ी है, ठीक है, तो उसका ये वाला जो हिस्सा है ये आप हटा दीजिए एंड फिर जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, मतलब ये अंदर का हिस्सा हम देख पा रहे हैं, जब ये वाला हिस्सा हमने हटा दिया, ठीक है, तब इसको देख पा रहे हैं, इंटरनली हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये जहां से जो मल है बॉडी का वो बाहर निकलता है वो है इस रास्ते से। ये क्या है, फीमेल की जो वजाइना है वो है यहां से होते हुए, ये क्या है, यूट्रस। ओके, और इस पिक्चर में आपको ये भी दिखाई देगा कि ये जो ब्लैडर है, मतलब जिसके अंदर पेशाब इकट्ठा होता है, वो दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे खुलता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियर करती हूँ। इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं, ब्लैडर हर्निया का मतलब है कि ये जो ब्लैडर है ये थोड़ा सा आगे होता है। दूसरी पिक्चर में अगर हम देखें, यहीं पे मैं दिखाती हूँ, जैसे कि ये है कुछ इस तरीके से यूट्रस, और ये इसके नीचे होता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी किसी में क्या हो जाता है कि ये इस तरफ धंस जाता है, मतलब कि यहाँ की जो मसल्स जो है वो वीक हो गई हैं और ये जो वजाइना है उसके अंदर ही ये धंस गया है। ठीक है, यहाँ की मसल्स कमजोर होने की वजह से ये जो ब्लैडर है जिसके अंदर पेशाब इकट्ठा होता है, ये इसके अंदर ही धंस गया है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे भारीपन फील होता है और वजाइना के रास्ते से एक मांस के जैसा टुकड़ा निकलता हुआ दिखाई देता है। इसकी भी ग्रेडिंग होती है कि कितने तरीके का ये हो सकता है। ग्रेडिंग एक बार देख लेते हैं कि कितने ग्रेड की ये होती है। तो देखिए, पहला है फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। तो इनके नाम भी दिए गए हैं। इसको बोलते हैं हम माइल्ड, जो कि क्या है मैं इसको समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि माइल्ड फर्स्ट ग्रेड होती है। देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक तो ये जो मलाशय जो होता है, ठीक है, जिसके थ्रू मल बॉडी से बाहर निकलता है, ये वाला। ओके, एंड दूसरा ये क्या बनाया है, ये है वजाइना, ये है यूट्रस, बच्चेदानी जिसके अंदर बच्चा ठहरता है। एंड ये क्या है, ये है हमारा मूत्राशय, मतलब जिसके अंदर जो यूरिन है वो इकट्ठा होता रहता है। अब क्या हो जाता है प्रॉब्लम कि ये जो यूट्रस है, सॉरी, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, आप देख पा रहे हैं मैंने येलो येलो बनाया है, तो ये इसके अंदर धंस गया है। ठीक है, ये कमजोर होकर इसकी मांसपेशियां इसके अंदर लटक गई हैं। अब ये वाल भी कमजोर हो गई है इनकी, तो ये जो मांस का जो टुकड़ा है वो इसके अंदर आ गया है। तो ये फर्स्ट ग्रेड है, मतलब माइल्ड है, बहुत ही हल्का है। इसका मतलब क्या है कि अभी थोड़ा सा ही पार्ट ऐसा हुआ है जो कि इसके अंदर धंसने लगा है। ठीक है, अब ग्रेड सेकंड में क्या हो जाएगा कि
मोर सीवियर, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है। इसका मतलब है कि ये जो वजाइना का रास्ता है इसमें ये बहुत ज्यादा हद तक धंस गया है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये बहुत ज्यादा हद तक इसके अंदर धंस गया है। ठीक है, ये समझ में आया ये डायग्राम। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड, मोर एडवांस। बहुत ज्यादा अगर एडवांस स्टेज है किसी की तो उसमें क्या होगा कि जो वजाइना का जो रास्ता है उसमें बाहर भी वो जो मांस के जैसा टुकड़ा मैंने येलो कलर का जो बनाया है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये इस रास्ते से होते हुए बाहर भी दिखने लगेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, वजाइना का होल है, तो यहां से वो जो मांस का टुकड़ा है वो दिखाई देने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि यहां से कुछ अलग से ही बल्ज हिस्सा, निकला हुआ सा हिस्सा यहां पे दिखाई देने लगेगा इसके अंदर। ओके, एंड इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा पेन भी होता है और यहाँ पे एक प्रेशर भी फील होता है। उनको हमेशा डिस्कम्फर्ट रहता है कि कहीं कुछ निकल ना जाए बाहर, और उनको पेन बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये इसकी ग्रेडिंग है। आई होप आपको समझ में आई होगी। देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, किस वजह से ये हो सकता है। तो पहला तो है एडवांस एज, कि कोई बहुत ही ज्यादा एज जो फीमेल है उसकी जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है पहला कारण। दूसरा क्या हो सकता है, ओवरवेट, कि मतलब किसी का वेट ज्यादा हो गया है। चाइल्ड बर्थ के दौरान भी ऐसा हो जाता है कि जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा ये स्ट्रेच हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो वापस से उसी शेप में आती हैं तो कुछ मसल्स ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, या फिर कुछ बहुत ज्यादा लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो हमारा बेली वाला जो हिस्सा है नीचे वाला ये बहुत ही लूज हो जाता है। यहाँ की मसल्स पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाती हैं कभी कभी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके साथ में जो भी अंग लटके हुए हैं, अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, फीमेल की यूट्रस होता है, मतलब गर्भाशय होता है, पेशाब की जो थैली होती है वो भी होती है, तो वो मसल्स के थ्रू ही बंधी हुई है। जब वो मसल्स ही कमजोर हो गई हैं तो वो नीचे की तरफ झूल जाती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हैवी लिफ्टिंग। कोई जो फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा वेट उठाती है तो किसी किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, सबको नहीं होती है बट हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको क्या होता है, स्ट्रेनिंग मसल्स, मतलब मसल्स में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है। कहाँ की मसल्स, यही की जो हमारा जो लोअर एब्डोमेन वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पे। अब कब होता है ये, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, कि जब बच्चे को जन्म देती है कोई फीमेल तो उस टाइम में भी होता है हम। और दूसरा जब बाउल मूवमेंट, मतलब जब वो अपना मल त्याग करती हैं तो किसी किसी को उस टाइम में भी बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है और ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इसके कारण है। और भी हम कारणों की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक कफिंग। किसी किसी को बहुत ज्यादा खांसी होती है, बहुत लंबे समय तक किसी को खांसी रहती है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे प्रेशर पड़ता है और ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक है कॉन्स्टिपेशन। किसी किसी को हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है कि उनका जो मल है वो आसानी से नहीं आता है, बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाता है, बहुत ठोस हो जाता है, उनको प्रॉब्लम होती है उसको बाहर निकालने में, तो ये भी एक दिक्कत होती है। एक है पेल्विक सर्जरी, कि जो पेल्विक वाला जो हिस्सा होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है, एब्डोमेन वाला हिस्सा जो हमने बताया, तो जो नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पे अगर कोई भी पहले सर्जरी हुई है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। वीक मसल्स अराउंड वजाइना। अब किसी किसी में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती हैं। कहाँ की, स्पेशली उस एरिया की जहां पे क्या है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ की जो मसल्स हैं, ये देखिए यहाँ की जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। जब मसल्स वीक हो गई हैं तो कोई भी ऑर्गन किसी भी अंग में क्या हो जाएगा, लटक जाएगा, ठीक है, झूल जाएगा। तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज। जो फीमेल्स लगभग 50 इयर्स के अबाउ हैं या फिर अराउंड इसके हैं, उस टाइम में जो पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं उसको बोलते हैं मेनोपॉज। किसी का मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है, किसी किसी में बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो एक मसल्स में हम बोल सकते हैं जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो वजाइना के आसपास की जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाएंगी और जो अंग हैं वो झूल जाएंगे। अब हम समझते हैं लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण आपको समझ में आएंगे कि
क्या क्या आपको दिखाई देगा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, लक्षण को देख के हम समझ सकते हैं। तो पहला है पेल्विक हैवीनेस, कि मैंने बताया जो नीचे का जो हिस्सा होता है, जो पेट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां पे एक बहुत भारीपन फील होता है। बल्ज इन वजाइना, जो मैंने अभी बताया कि एक ऐसा मांस के जैसा टुकड़ी के जैसा दिखाई देगा, कुछ लटका हुआ सा दिखाई देगा जो फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें। प्रेशर इन लोअर बेली, किसी किसी को यहाँ पे जो लोअर बेली है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, हमेशा ही भारीपन महसूस होगा। तो अगर किसी को ये चीज समझ में आ रही है कि कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए और उसको जांच भी जरूर करवानी चाहिए। अब क्या है, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, मतलब किसी किसी का क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरीके से खाली होगा ही नहीं, उसको हमेशा ही भारीपन फील होगा और वो जो यूरिनरी जो ब्लैडर है वो पूरी तरीके से खाली नहीं होगा। जैसे कि नॉर्मली थोड़ा बहुत यूरिन तो सबका रहता है, लेकिन ज्यादातर क्या है कि हम जो पूरी तरीके से यूरिन त्याग देते हैं तो उसके बाद ऐसा हल्कापन फील होता है, लेकिन ये जो फीमेल होगी उनको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि जो यूरिन है वो पूरी तरीके से उन्होंने बॉडी से बाहर निकाल दिया है, ऐसा उनको फील ही नहीं होगा। हमेशा उसके अंदर यूरिन ज्यादा मात्रा में रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर भी धंस गया है तो पूरी तरीके से खाली होने में प्रॉब्लम आती है। एक है यूटीआई, मतलब बार बार किसी को जो यूरिन से रिलेटेड जो यूरिन का जो रास्ता होता है कि ये क्या है, जैसे ये ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, तो इस रास्ते में उनको बार बार इन्फेक्शन भी होगा। यूटीआई उसी को बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, की यूरिन का जो रास्ता है उसमें बार बार इन्फेक्शन होगा, उनका जो प्राइवेट पार्ट है उनको बार बार वहां पे इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे इसकी वजह से। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी की वजह से तो सबको पता है, जब तक कि हमारी आंतें साफ नहीं होती हैं तो पता नहीं कितनी बीमारियों को जन्म दे देती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, पुश ऑर्गन्स बैक अप इनटू वजाइना आफ्टर यूरिनेशन। और देखिए ये तो बहुत ही बुरी समस्या है कि किसी किसी को क्या हो जाता है कि जब या तो वो क्या कर रहा है, बाउल मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर वो पेशाब करने के लिए बैठती है, तो वो जो अंग है जो कि बाहर निकल गया है, मैंने बताया कि जो ब्लैडर है ये बाहर निकल जाता है वजाइना के रास्ते से, तो क्या होगा, उनको वो अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि उनको उसको पुश करना पड़ता है, ऊपर की तरफ उसको धकेलना पड़ता है, तब वो जाके अंदर की तरफ जाता है, नहीं तो वो नहीं जाएगा। तो ये कितनी बुरी कंडीशन है आप समझ सकते हैं। तो पहले ये समझिए कि प्रॉब्लम कौन सी है, फिर आप उसका इलाज करवाइए। अगर आप खुद से ही इलाज करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लोअर बैक पेन रहेगा उनको, ठीक है, पेन ड्यूरिंग सेक्स, अगर वो इंटरकोर्स करती हैं तो भी क्या होगा, उनको पेन फील देखते हैं। नेक्स्ट क्या और सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम पुटिंग टैम्पून्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि पीरियड्स के टाइम में कुछ लोग पैड यूज करते हैं, कुछ लोग मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं, कुछ क्या करते हैं टैम्पून्स इंसर्ट करते हैं, जो वजाइना है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं किसको, टैम्पून्स को। तो उनको प्रॉब्लम आती है, वो टैम्पून नहीं डाल सकती हैं क्योंकि ऑलरेडी वहां से प्रेशर बना हुआ है, तो अंदर से बाहर से कुछ भी इंसर्ट करना बहुत ही प्रॉब्लम उनके लिए हो जाता है, तो ऐसा नहीं कर पाती है, उनको पेन भी होता है और उनके लिए कंफर्टेबल भी नहीं होता है। पेल्विक प्रेशर वॉर्स, अब देखिए जो पेल्विक जो प्रेशर है, मैंने बताया कि नीचे वाला जो प्रेशर है, जो बेली के नीचे वाला जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। यहाँ का जो प्रेशर है, नीचे वाला जो पेट वाला जो हिस्सा होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको प्रेशर भी फील होगा। कब उनको प्रेशर फील होगा कि जब या तो वो क्या कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं विद स्टैंडिंग, विद कफिंग, विद लिफ्टिंग, या तो कुछ उठा रहे हैं। तो अब इसकी जांच हम समझते हैं कि क्या होती है। तो देखिए जांच में एक तो होती है एमआरआई, जिसको हम सभी समझते हैं कि एक मशीन होती है बड़ी सी, उसके अंदर जब किसी पेशेंट को डालते हैं, ठीक है, जब वो जाता है तो उसके थ्रू ये पता चलता है कि कहाँ पे इसको प्रॉब्लम है, ठीक है। एक है सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, ये भी एक तरीके का क्या है, एक्सरे होता है। इसमें भी जो ये अंग होते हैं इंटरनली, कि मतलब यूट्रस है, वजाइना है एंड ब्लैडर है और पीछे का जो रेक्टम वाला हिस्सा होता है, तो इनका पूरा ही क्या करते हैं, एक एक्सरे जैसा निकालते हैं और उसमें क्या करते हैं, डाई को इंसर्ट करते हैं। पहले कंट्रास्ट डाई होती है, मतलब अलग अलग कलर की डाई होती है, जिससे ये पता चलता है कि जब भी वो यूरिन किस रास्ते से बाहर आ रहा है, कहीं यूरिन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ब्लैडर धंस रहा है या फिर जो गर्भाशय है वो धंस रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो पूरी तरीके से क्लियर पिक्चर आ जाती है किसमें, इस तरीके के एक्सरे में, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, एक्सरे ही होता है। नेक्स्ट देखिए ट्रीटमेंट,
अब इसको आप अच्छे से समझिए कि ट्रीटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हम समझेंगे जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। तो पहली बात तो ये कि एक्टिविटी चेंज करनी जरूरी है कि एक तो जो अगर किसी को पता है कि उसको प्रॉब्लम है और फिर भी उसको अनदेखा करके वो अपने जो रेगुलर जो काम करता है उस तरीके से उनको नहीं करना है। वेट लिफ्टिंग कुछ लोग करते हैं, उनको दिक्कत है फिर भी करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ओके, तो एक तो हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, भारी वेट नहीं उठाना है। दूसरा कीगल एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। अब कीगल एक्सरसाइजेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप यूरिन पास करते हैं, स्पेशली फीमेल के लिए, तो जब वो यूरिन पास करती हैं तो शुरुआत में जैसे ही यूरिन करना शुरू करती हैं तो एक बार के लिए 1 या 2 सेकंड के लिए कम से कम यूरिन को एक बार रोकने की कोशिश करें। ऐसा आप जब भी यूरिन पास करें तब करें और फिर नॉर्मली आप यूरिन को पास कर सकती हैं। तो ये जो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपकी मसल्स होती हैं वजाना के आसपास तो वो टाइट होती है, मतलब उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो होता है। तो ये एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं कि मतलब। दूसरा है सर्जरी। कुछ लोगों को ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, जैसे कि ये धंसा हुआ है ब्लैडर, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, इसको उसकी जगह पे फिट करने की कोशिश करेंगे सर्जरी के थ्रू। ओके, इन जो अंग हैं उनको ऊपर की तरफ करके और वहीं पे स्टक कर देंगे। दूसरा क्या है, पैसरी। ये देखिए, ये समझने वाली बात है कि एक ऐसी डिवाइस होती है कि देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ कि ये मान लीजिए क्या है, गर्भाशय है, ठीक है, इस तरीके से। तो हो सकता है कि इसमें क्या आ रहा है, ये अंदर की तरफ धंस गया है या फिर ये नीचे की तरफ निकलने लग गया है गर्भाशय, ठीक है, ये क्या है, वजाइना। या फिर कभी कभी क्या होता है, रेक्टम, जहां से मल पास किया जाता है वो भी इसके अंदर धंस जाता है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, प्लीज उसको देखिएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो की जो ये बच्चेदानी होती है, कभी कभी ये नीचे की तरफ खिसक जाती है, तो उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लिया गया है। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट देखिए, फीमेल हेल्थ के नाम से ऐसे कुछ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वीडियो को एंड में भी दिख जाएगी, तो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इस हिस्से में जो वजाइना वाला हिस्सा है यहाँ पे कुछ डिवाइसेस लगाई जाती हैं। हम डिवाइस क्या है, जिसको हम बोलते हैं पैसरी इंसर्शन। मतलब क्या है कि एक डिवाइस होती है ऐसे, ठीक है, या तो हो सकती है वो जालीनुमा हो या फिर ये अंदर से बिल्कुल हो सकता है कि इस तरीके से जालीनुमा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल एक सर्कल की तरह हो, ठीक है, पूरी खाली हो। तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। और इसको इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि जो ये अंग है जो कि नीचे की तरफ लटकते हैं वो यहाँ से नीचे नहीं आ सकते हैं, फिर वो ऊपर ही रह जाते हैं। और इसको कुछ टाइम के बाद वापस से डॉक्टर के पास जाके इसको दोबारा से इंसर्ट करवाना पड़ता है। लगभग 6-7 महीने का टाइम होता है कि इसको दोबारा से रिप्लेस करवाया जाता है। एक बार दोबारा डॉक्टर से जांच करवाई जाती है कि सब ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये किया जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर यहीं पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।